बेहद अजीब और खतरनाक बीमारी से जूझ रही है ये 10 साल की बच्ची। हाथ पैर पर उगने लगते हैं पेड़ पौधे, हो जाता है बुरा हाल, डॉक्टर भी परेशान। बार बार लगातार सर्जरी होने के बाद भी काबू में नहीं है रोग, नरक बन गई है जिंदगी। शुरुआत में थी अनजान, सच आया सामने तो पैरों तले खिसक गई जमीन। बीमारी को लेकर डॉक्टरों ने भी खड़े किए हाथ, कहा कोई इलाज नहीं, हम सर्जरी करेंगे फिर उगाएंगे पेड़, अब बस मरने का है इंतजार। दुनिया में कई अजीबोगरीब बीमारियां हैं, लेकिन बांग्लादेश के अबुल बाजंदर और शहाना को अजीब तरह की ही बीमारी है। इनके हाथ पैरों और चेहरों पर पेड़ पौधे उग आए हैं। बाजंदर तो अब तक 26 बार सर्जरी करा चुके हैं, इसके बावजूद ये ठीक नहीं हुई है। इसकी वजह से उनके लिए कोई भी काम करना आसान नहीं है। आखिर ये बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या है और क्या कोई उपचार संभव है या नहीं, आज अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे पूरी खबर। दरअसल बांग्लादेश की रहने वाली शहाना खातून को 5 साल पहले इस बीमारी ने घेर लिया। तब वो महज 10 साल की थी। उसके चेहरे पर पेड़ों की छाल जैसा मस्सा नजर आया तो पिता को लगा कि शायद मस्सा होगा जो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन ये फैलने लगा। पिता ढाका ले गए तो पता चला कि वो ट्रीमैन सिंड्रोम से पीड़ित दुनिया की पहली लड़की है। डॉक्टरों ने बताया कि ये एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी है जिसमें पेड़ों की छाल जैसी संरचना इंसानों में उभरने लगती है, खासतौर पर हाथ और पैर में। साइंस की भाषा में इसे एपिडर्मोडिस्प्लासिया वेरुसिफॉर्मिस कहा जाता है। शहाना से पहले दुनिया में मुट्ठी भर लोग ही इसकी जद में आए थे, जिनमें सभी पुरुष थे। ये बीमारी लाचार कर देती है। बांग्लादेश की ही अबुल बाजंदर भी इसकी चपेट में है। साल 2016 में जब उनके हाथ पैर में पेड़ जैसे तने उगने लगे तो वे अस्पताल पहुंचे। कुछ दिन भर्ती रहे, लेकिन फिर वो अस्पताल से भाग गए। नतीजा ये रहा कि उनके शरीर पर 10 किलो तक मस्से उभर आए। लाचार होकर वे फिर अस्पताल में भर्ती हुए और अब तक 26 बार सर्जरी कर इसे निकाला जा चुका है। सरकार ने मुफ्त में इलाज का आदेश दिया है। डॉक्टरों के मुताबिक ये एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें असाधारण ढंग से शारीरिक संरचनाओं का त्वचा के साथ विकास होने लगता है। जेनेटिक एंड रेयर डिजीज इंफॉर्मेशन सेंटर के अनुसार दुनिया में कितने लोग इसकी चपेट में हैं, ये तो बता पाना संभव नहीं है, लेकिन 200 से ज्यादा केस दर्ज किए जा चुके हैं। ये इतनी दर्दनाक है कि मरीज के लिए कोई भी काम करना असंभव हो जाता है। जेनेटिक एंड रेयर डिजीज इंफॉर्मेशन सेंटर के मुताबिक ऐसे मरीज को ठीक नहीं किया जा सकता। सिर्फ सर्जरी ही एक विकल्प है जिसका इस्तेमाल कर डॉक्टर अनचाहे हिस्से को हटा देते हैं, लेकिन ये फिर वापस आ जाता है और इस वजह से बार बार काट कर निकालना होता है। अगर इस बीमारी का सही से इलाज नहीं कराया जाता तो इससे कैंसर में बदलने की संभावना भी रहती है। कई बार तो हालत ये हो जाती है कि मरीज ना तो खाना खा पाता है, ना ही अपने हाथ से पानी पी पाता है और ना ही कोई काम कर पाता है। बाजंदर तो अपनी बच्ची को गोद भी नहीं उठा सकते थे। कुछ लोग तो इसकी वजह से बिल्कुल लाचार हो गए हैं। एक शख्स तो अपने बीवी बच्चों को छूता भी नहीं है, उसे डर रहता है कि उन्हें भी न हो जाए। डॉक्टरों के मुताबिक इसके इलाज में बहुत ज्यादा धैर्य और लगातार ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अक्सर लोग बीच में ही भाग जाते हैं, दवाएं बंद कर देते हैं। कई बार आर्थिक तंगी भी इसके लिए जिम्मेदार होती है, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर समय रहते इसे रोका नहीं गया तो ये पूरे शरीर में फैल जाएगा और फिर बेहद मुश्किल हो जाएगी। इस बीमारी से जूझ रहे लोगों के प्रति किस तरह से अपनी सहानुभूति आप दर्ज करेंगे, उन्हें क्या सलाह आप देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।